उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और आपको बताऊं, जल्द ही अब ये एक्शन होगा। आपको अगले कुछ ही दिनों में ये हलचल जब दिखाई देगी तो बड़े बड़े केस खुलेंगे, क्योंकि ये सुबोध कुमार जायसवाल वो अधिकारी हैं जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट का केस खोला था, जिन्होंने वहां फर्जी स्टांप घोटाले को खोला था, क्योंकि इनका सूचना तंत्र खुद का खूब इतना मजबूत है कि इनको हर थाने की हरकत का तक पता था। तो अब वो अधिकारी जब सीबीआई में आया है तो इनका जो तंत्र मुंबई और महाराष्ट्र में पहले से फैला हुआ है, निश्चित रूप से डायरेक्टली इनसे जुड़ेगा और महाराष्ट्र सरकार के कच्चे चिट्ठे अब खुलेंगे। तो दो सरकारों का जाना लगभग तय दिखाई दे रहा है। अगले 1-2 महीने के अंदर आपको दिखाई देगा कि जो सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं, इनका डायरेक्टर बनने का मतलब क्या है। सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई है और ये जो नई नियुक्ति है इस पर सुबोध कुमार जायसवाल, इनका नाम फाइनल हुआ है। आईपीएस अधिकारियों में उस पर 3 लोगों की कमेटी इस पर फैसला लेती है। इसके पहले तो प्रधानमंत्री ही तय कर दिया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक प्रधानमंत्री, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरा विपक्ष का नेता, ये 3 जने मिलकर ये तय करते हैं कि सीबीआई का अगला डायरेक्टर कौन होगा। इस पर आपको बताएं, 3 लोगों के नाम सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों में इस कमेटी के पास सामने आए थे, जिसमें एक आईपीएस थे ये सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि महाराष्ट्र में डीजीपी रह चुके हैं और इस समय सीआईएसएफ के हेड थे। दूसरा नाम था जो एसएसबी के डायरेक्टर आर चंद्रा, और तीसरा नाम था जो गृह मंत्रालय में विशेष सचिव थे वीएस के कोमुदी। ये 3 नाम सामने आए थे, लेकिन यहां एक नियम आड़े आया बाकी 2 के सामने, और वो नियम सीजेआई ने बताया। उन्होंने कहा कि जिसका कार्यकाल 6 महीने से कम हो, ऐसे व्यक्ति को नई नियुक्ति नहीं देनी चाहिए जिनके कार्यकाल का टाइम 2 साल का होता है। यानी सीबीआई डायरेक्टर जो भी बनता है वो 2 साल तक डायरेक्टर पोस्ट पे रह सकता है। और ऐसे में अगर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है कि जिसका रिटायरमेंट का टाइम 6 महीने से भी कम हो, तो वो 6 महीने रिटायर हो जाएगा और उसका कार्यकाल अगर सरकार बढ़ाती है तो उसको कई बार जो जूनियर बंदे हैं, जो नंबर पे लगे हुए हैं, वो चैलेंज कोर्ट में कर देते हैं और तब कानूनी पेचीदगी में मामला फंस जाता है। और इस विवाद से बचने के लिए हमारे जो सीजेआई हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने बाकायदा ये जो प्रधानमंत्री जी थे उनको ये एक राय दी कि ये जो 2 नाम बाकी के हैं, जिसमें कि आपको बता दूं गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वीएस के कौमुदी, इनका भी 6 महीने से कम टाइम है। दूसरा जो डायरेक्टर आर चंद्रा, और एक चौथा नाम था अस्थाना जी का, उनका भी 6 महीने से कम टाइम बचा है। हालांकि अस्थाना जी को माना जा रहा है कि वो मोदी जी के बिल्कुल पसंदीदा अधिकारियों में हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र कैडर से थे। लेकिन सीजेआई की जो ये सलाह थी, इसको प्रधानमंत्री ने माना और इस पर सहमति जताई विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने, और इसके बाद सुबोध कुमार जायसवाल का नाम फाइनल हुआ। लेकिन जैसे ही ये नाम फाइनल हुआ, सबको खुशी हुई होगी, लेकिन बेचैनी बढ़ी महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि आपको बताएं कि सुबोध कुमार जायसवाल अपनी जो इंटेलिजेंस है इसके लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो रॉ में भी रहे हैं और रॉ में रहे हैं। वो उसके पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं और महाराष्ट्र के डीजीपी रहे हैं। और जब वो महाराष्ट्र के डीजीपी थे उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक घोटाले का खुलासा हुआ था, और उस घोटाले की कंप्लेंट बाकायदा उस समय की इंटेलिजेंस जो चीफ थी रश्मि शुक्ला, उनके पास वो कंप्लेंट आई थी। और उन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल के थ्रू ही, जो वहां के मुख्य सचिव थे, उनकी अनुमति से कुछ लोगों के फोन टैप किए थे। उसमें शिवसेना के नेता भी थे, एनसीपी के नेता भी थे और कुछ कांग्रेसी भी थे। उन नेताओं की सारी सीडी कच्चा चिट्ठा रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वो सारी रिपोर्ट दबा दी और उसके बाद ये जो डीजीपी थे इनको परेशान करना शुरू किया। और उस समय रश्मि शुक्ला जो आईपीएस थी सीनियर मोस्ट और वो इंटेलिजेंस विभाग की हेड थी महाराष्ट्र की, उनको भी परेशान करना शुरू किया। जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने केंद्र को एक चिट्ठी लिखी, आग्रह किया कि हम महाराष्ट्र की नौकरी नहीं करना चाहते, हमें केंद्र में कहीं अन्य विभाग में लगा दिया जाए। उसी के बाद
आपको बताएं, रश्मि शुक्ला को और ये सुबोध कुमार जायसवाल को सीआईएसएफ में ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन अब जब सीबीआई के हेड बनकर के सुबोध कुमार जायसवाल लौटे हैं तो उनके वो जहन में और उनके दस्तावेजों में वो सारे कच्चे चिट्ठे महाराष्ट्र सरकार के हैं जो उस समय घोटाले घपले का खुलासा हुआ था। और दूसरी बात, कुछ राज ऐसे हैं, कुछ केस ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में हुए उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान, लेकिन वो अभी अनसुलझे हैं। उसमें आपको बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत का सबसे बड़ा केस उठ के सामने आया था। लोगों की मांग थी, डे बाय डे डिमांड उठ रही थी और एक नाम आ रहा था बेबी पेंगुइन। और जैसे ही बेबी पेंगुइन नाम सामने आया था उस समय मीडिया में जो लोग भी इस नाम को लेते थे उनको भी परेशान करना सरकार ने शुरू कर दिया था। और महाराष्ट्र सरकार में किस तरह से पुलिस का दुरुपयोग करते हुए चैनलों को बंद करना, पत्रकारों को जेल में डालना, डराना धमकाना, आम जनता को घर में जाके पीटना, यह सब काम शुरू हुआ था, जिसके चलते यह मुद्दा मौन हो गया और सीबीआई भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच चुकी। लेकिन अब माना जा रहा है कि जब सुबोध कुमार जायसवाल इस सीबीआई के चीफ बनकर के लौटे हैं, इनके तरकश में जरूर वो तीर होंगे, क्योंकि माना जाता है कि ये गुप्त तंत्र जो इनका है वो सबसे मजबूत है, रो के अधिकारी रहे हैं और ये अजीत डोभाल जी के भी मित्र मंडली में है, यानी वहां तक इनकी पहुंचताछ है। और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे भाजपा के, उस समय ये मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। तो एक तरह से जो पूरा कॉकटेल बन रहा है पॉजिटिविटी का, उसके चलते ये माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र सरकार में जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जो उनकी कुंडली केंद्र सरकार के पास, केंद्र सचिव के पास, गृह सचिव के पास देवेंद्र फडणवीस खुद दे के आए थे, 6 GB डाटा रश्मि शुक्ला के द्वारा दिया गया, इसको सीबीआई संज्ञान लेगी। और जब सीबीआई संज्ञान में लेगी, एक्शन करेगी, तो ये जितने भी शिवसेना के नेता हैं, चाहे उसमें सीएम उद्धव ठाकरे क्यों ना हो, जो एनसीपी के नेता हैं, निश्चित रूप से ये नपेंगे माने जेल में जाएंगे। और जब ये नेता जेल में जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सरकार वहां रह ही नहीं सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार का खुलासा होगा और नेता जेल में जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी भले ही डायरेक्टली ना जुड़े हों, लेकिन इनसे भी पूछताछ होगी कि जब आपको पूरी रिपोर्ट राज्य के डीजीपी यानी इन्हीं सुबोध जायसवाल ने दी थी कार्रवाई के लिए, तो आपने वो कार्रवाई क्यों नहीं करी? बजाय कार्रवाई करने के नेताओं के विरुद्ध, अपने गृह मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय आपने इन अधिकारियों को ही डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो आपकी मंशा क्या थी? क्या आपकी भी इन्वॉल्वमेंट थी? अब आप जान रहे हैं कि इस मामले में जो उद्धव सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख थे, उनके खिलाफ पहले ही जांच चल रही है। और उसके अलावा जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे पहले वाले, वो बाकायदा परमवीर सिंह कंप्लेंट कर चुके हैं सीबीआई को और वो एक गवाह के तौर पर सीबीआई के पास हैं। अब निश्चित रूप से उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आपको बताऊं, जल्दी ही अब ये एक्शन होगा। आपको अगले कुछ ही दिनों में ये हलचल जब दिखाई देगी तो बड़े बड़े केस खुलेंगे, क्योंकि ये सुबोध कुमार जायसवाल वो अधिकारी हैं जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट का केस खोला था, जिन्होंने वहां फर्जी स्टांप घोटाले को खोला था, क्योंकि इनका सूचना तंत्र खुद का खूब इतना मजबूत है कि इनको हर थाने की हरकत का तक पता था। तो अब वो अधिकारी जब सीबीआई में आया है तो इनका जो तंत्र मुंबई और महाराष्ट्र में पहले से फैला हुआ है, निश्चित रूप से डायरेक्टली इनसे जुड़ेगा और महाराष्ट्र सरकार के कच्चे चिट्ठे अब खुलेंगे। और महाराष्ट्र सरकार के कच्चे चिट्ठे ही नहीं खुलेंगे, ताजा मामला पश्चिम बंगाल से है, जहां ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध नारदा घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है, शारदा घोटाले की जांच पेंडिंग है, रोज वैली की जांच पेंडिंग है, कोयला घोटाले की जांच पेंडिंग है। और ये सारे घपले घोटालों के अलावा कुछ कांग्रेसी बड़े बड़े लीडर भी जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, जिसमें सीबीआई में आपको बताऊं जांच चल रही है नेशनल हेराल्ड केस की, वो भी जांच चल रही है और ईडी की जांच भी चल रही है। कुल मिलाकर जो जांच नहीं भी है वो जांच भी अब सीबीआई के पास आने वाली है। तो अब विपक्षी दलों में जो नेता कूद कर ये कह रहे थे हमें गिरफ्तार करके दिखाओ, हमें गिरफ्तार करके दिखाओ, इन सब की गिरफ्तारी का टाइम अब आ गया है और ये एक एक करके सब जेल में जाएंगे
और निश्चित रूप से दो सरकार के ऊपर तो अब तलवार सीधी सीधी लटकती दिखाई दे रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल और दूसरा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अब यह सरकार अपने आप गिरेगी, घोटाले खुलेंगे, या ये एक दूसरे की पोल खोलेंगे, ये नेताओं को तय करना है। बहरहाल ये जो जायसवाल सीबीआई के चीफ बनकर के आए हैं, ये पूरे देश में इस तरह के जो पेंडिंग केस लगभग 400 के करीब पड़े हुए हैं, जिसमें नेताओं के विरुद्ध और अधिकारियों के विरुद्ध, कहीं बैंक घोटाला है, कहीं कोई और घोटाला है, ये सब घोटालों में एकदम से कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सबसे पहली जो शुरुआत होने वाली है वो महाराष्ट्र से और पश्चिम बंगाल से। तो दो सरकारों का जाना लगभग तय दिखाई दे रहा है। अगले 1-2 महीने के अंदर आपको दिखाई देगा कि जो सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं, इनका डायरेक्टर बनने का मतलब क्या है। इनका डायरेक्टर बनना 2 साल का इनके पास कार्यकाल है और बहुत बढ़िया कार्यकाल और अनुभव इनके पास है। और जब इनके पास रॉ जैसे विभाग का अनुभव है, अजीत डोभाल जी की दोस्ती है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने शक्तिशाली ये आईपीएस अधिकारी हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सीबीआई में इसी तरह अब आमूल चूल परिवर्तन भी किया जाएगा। जो वहां अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनका भी बड़े पैमाने पर ट्रांसफर की बात सुनने को आ रही है। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार अब किसी भी ऐसे राजनेता को या किसी भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं है, जो लोग भ्रष्टाचार करके खुलेआम घूम रहे हैं। वंदे मातरम।